दुनिया इस समय दो बड़े जंगों से गुजर रही है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जंग चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच लगभग पिछले 1 साल से गाजा में संघर्ष जारी है। इन सब के बीच हजारों सैनिकों और नागरिकों को सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इस बीच भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की इच्छा जताई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि आप युद्ध के मैदान में कोई समाधान खोजने जा रहे हैं। हमारा मानना है कि आपको बातचीत करनी होगी। अगर आप सलाह चाहते हैं तो हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि विभिन्न देशों के बीच मतभेद है, पड़ोसी देशों के बीच भी मतभेद है, लेकिन युद्ध मतभेदों को सुलझाने का तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि यह संघर्ष युद्ध के मैदान का हल होने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ बातचीत होगी। जब बातचीत होगी तो मुख्य पक्ष रूस और यूक्रेन को उस बातचीत में शामिल होना होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने पिछले रूस और यूक्रेन दौरे के दौरान भी ये इच्छा जताई थी कि वो इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। अगर भारत की मदद दोनों देश चाहते हैं तो भारत इसमें मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन दौरे, पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि हम यूक्रेन अगर तैयार है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और हमारे जो 3 साथी हैं उसमें भारत और ब्राजील और चीन का नाम उन्होंने लिया था कि अगर ये चाहते हैं तो हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। ये अगर कोई फैसला लेंगे तो हमारे हक के लेंगे, हमारे पक्ष में लेंगे। वहीं इससे पहले बता दूं आपको कि भारत की तरफ इसमें पूरा दुनिया देख रहा है शांति की संदेश के लिए। इससे पहले इटाली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिनको पीएम मोदी की एक तरह से दोस्त भी कहा जाता है, पीएम मोदी का दोस्त भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि भारत अगर चाहे तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को खत्म कर सकता है। उन्होंने इसमें चीन के नाम का भी जिक्र किया था। उन्होंने चीन की को भी मध्यस्थता करने के लिए आगे आने को कहा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जल्द से जल्द हमें लगता है कि अब एक शांति की पहल देखने को मिलेगी भारत की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच, जो ढर्रे पे होगी। और वैसे भी भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो ऑलरेडी मॉस्को पहुंच चुके हैं ऐसी बातें करने के लिए। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे लिए अच्छी खबर आएगी, क्योंकि अगर एक बार जंग रुकती है तो ये हम सबके लिए अच्छी बात होगी। हमारे यहाँ से, भारत से हजारों छात्र वहां पढ़ने जाते हैं। यहाँ तक कि तेल और काफी चीजों के दाम उससे इफेक्ट होते हैं और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी बनते हैं। तो हमें लगता है कि अगर रूस और यूक्रेन के भी शांति होती है तो भारत से अधिक फायदेमंद शायद ही मुझे लगता है कि देश में कोई और मुल्क होगा। धन्यवाद।